हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो वेरी स्पेशल वीडियो एंड एजुकेशनल वीडियो है। सो इस वीडियो में हम लीट एंट्री टोकन के बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो ये लीट एंट्री प्रोजेक्ट क्या है, इस पर्टिकुलर लीट एंट्री के थ्रू करंट एग्जिस्टिंग डीफाई मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या बेनिफिट्स है, वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में रहेगा। सो वीडियो जरूर एंड तक देखना। सो उसके साथ साथ हम लीट एंट्री का टोकन प्राइस प्रिडिक्शन भी कैसे कर सकते हैं एंड इसका बाइनेंस लॉन्च पूल में टोकन कैसे माइन कर सकते हो, वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में रहेगा। सो वीडियो जरूर एंड तक देखना। सो उससे पहले आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में आपका जो भी ओपिनियन डाउट्स है मेंशन कीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो गाइस, फर्स्ट थिंग, लीट एंट्री क्या है? सो लीट एंट्री एक क्रॉस चेन आइडेंटिटी एग्रीगेटर ऑन पोल्काडॉट इकोसिस्टम। सो आपको ऐसे बताया तो कुछ आइडिया नहीं आएगा। सो इसलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा इस पर्टिकुलर लीट एंट्री प्रोजेक्ट के बारे में। सो रियल वर्ल्ड एग्जांपल, अभी करंट मार्केट एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये है कि अभी करंट मार्केट में सिबिल स्कोर आई थिंक मेजर यूजर्स को पता है। सो जो भी बैंक में से लोन लिया उन सारे यूजर्स को सिबिल स्कोर के बारे में कुछ आइडिया रहेगा। सो जिसको आइडिया नहीं उसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी बैंक में लोन ले रहा है तो सो आपको पैन कार्ड एंड आधार सबमिट करना हो। उसके थ्रू बैंक ऑफिशियल्स आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट करते हैं। सो क्रेडिट स्कोर अभी बेसिकली सिबिल जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसके थ्रू जनरेट करते हैं। सो सिबिल क्या करते हैं कि सो आपका जो भी क्रेडिट हिस्ट्री है, पैन को जो भी पैन लिंक्ड लोन अकाउंट, सो सारा आपका क्रेडिट हिस्ट्री, लोन हिस्ट्री, सारा डिटेल्स चेक करके आपको एक स्कोर देता है। सो बेस्ड ऑन दैट स्कोर क्या आप गुड बोरोवर या बैड बोरोवर, उसका डिटेल्स आपको मिल जाता है। सो बैंक को उस टाइप का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। बेस्ड ऑन सिबिल स्कोर, आपका सिबिल स्कोर ज़्यादा है तो आप वेरी गुड मतलब वेरी गुड यूजर करके रीजन है। सो अगर आपका स्कोर कम है तो आपको डिफॉल्ट करने का चांसेस ज़्यादा है करके बैंक को आइडिया मिलता है। सो सेम वे सिबिल स्कोर बेसिकली आपका रीपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन एंड क्रेडिट एजेस तीनों कैलकुलेट करके आपको स्कोर देता है। बेस्ड ऑन स्कोर इधर देख सकते हैं 300 to 690 मतलब बैड, 630 to 618 एंड फेयर, तो ऐसा गुड एंड एक्सेलेंट। सो अगर आपका स्कोर एक्सेलेंट है तो बैंक आपको ईजिली लोन देता है एंड आपका इंटरेस्ट रेट्स भी डिस्काउंट में मिलता है। सो ये सारा बेनिफिट्स मिलता है जिसका सिबिल स्कोर ज़्यादा रहता है। सो ये अभी करंट मार्केट सिचुएशन में बैंकिंग इंडस्ट्री में सिबिल स्कोर का मेन यूज केस यही है। बेस्ड ऑन सिबिल स्कोर एनी यूजर को लोन देना या नहीं बैंक्स इजीली डिसाइड कर सकते हैं। सो अभी हम बात करते हैं करंट एग्जांपल। सो अभी हम लीट एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों सिबिल स्कोर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो सिंपल थिंग, सो लीट एंट्री सेम वे आपको आइडेंटिटी एग्रीगेट करता है ऑन मल्टीपल ऑन चेन एंड ऑफ चेन डाटा के ऊपर एंड आपको एक स्कोर देता है। सो बेस्ड ऑन दैट स्कोर जो भी डी एप्स आपका स्कोर के थ्रू फाइंड आउट करके आपको लोन्स या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे सकते हैं। सो अभी आपको सिंपल एग्जांपल बता दूंगा। उससे पहले आपको ये लीट एंट्री क्या करते हैं, एग्रीगेटेड। सो जनरली हमको सिबिल स्कोर जो है वो आपका रीपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट एज देके आपको एक स्कोर दे रहा है। सेम वे एग्रीगेट लीट एंट्री आपको ऑन चेन डाटा, फॉर एग्जांपल ऑन चेन डाटा का मतलब आपका जो भी डीफाई एक्टिविटीज है। फॉर एग्जांपल मेरा इथेरियम वैलेट एड्रेस है, मैंने कंपाउंड फाइनेंस में लोन लिया कुछ 30 डेज के लिए एंड उसके बाद रीपे किया एंड उसके बाद यूनिस्वैप में भी मैंने बहुत सारा 10 इथेरियम और 20 इथेरियम वर्थ ऑफ लिक्विडिटी मैंने प्रोवाइड किया एंड आवे में भी मैंने लोन लिया। सो इस टाइप का मेरा डीफाई का एक्टिविटी सारा मेरा इथेरियम जो वैलेट एड्रेस है उसके ऊपर लिंक्ड रहेगा। सो उसमें मेरा हिस्ट्री अवेलेबल रहेगा। सो मतलब मैंने कितने दिन कंपाउंड में लोन लिया एंड कितना यूनिस्वैप में लिक्विडिटी प्रोवाइड किया, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड किया या शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड किया। सो सारा डिटेल्स इसमें रहेगा एंड सेम मेरा इथेरियम वैलेट यूज करके मैं ऑन चेन गवर्नेंस में भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, लाइक वोटिंग। सो उसका भी डाटा रहेगा एंड मेरा वैलेट में सेम अदर चेन डाटा भी अवेलेबल रहेगा। मैं कितना स्वैप्स कर रहा है, कितना टोकन्स को कितने दिन तक होल्ड कर रहा है, वो सारा डिटेल्स मेरा इथेरियम वैलेट एड्रेस में रहेगा। सो उसको ऑन चेन डाटा बोल सकते हैं। सो उसको मैं लीट एंट्री एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें मेरा वैलेट सिंक्रोनाइज किया तो लीट एंट्री के पास मेरा सारा ऑन चेन डेटा चले जाएगा। सो ये फर्स्ट थिंग है। एंड सेकेंड थिंग, ऑफ चेन डेटा भी ये फ्यूचर में इंटीग्रेट कर सकते हैं, लाइक ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। सो ऑफ चेन डाटा मतलब सेम मेरा लीट एंट्री ऐप में मेरा यूट्यूब सिंक्रोनाइज किया तो मेरा यूट्यूब का ऑलमोस्ट 20,000 सब्सक्राइबर्स है दोनों चैनल मिला के। सो उसके हिसाब से इस पर्टिकुलर इस एग्रीगेटेड आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म में मेरा ऑफ चेन डाटा के थ्रू मेरा
रेपुटेशन भी कैलकुलेट करता है। सो मतलब लीड एंट्री इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मेरा आईडी मतलब मुझे 20,000 यूजर्स फॉलो कर रहा है, सो वो भी मेरा एक स्कोर में एडिशनल एडवांटेज दे सकते हैं। सो अभी बोथ ऑन चेन एंड ऑफ चेन डाटा दोनों अग्रीगेट करके लीड एंट्री एक स्कोर जनरेट करता है हम ईच यूजर के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर सीन में एक क्रॉस चेन आईडी अग्रीगेट करके एक स्कोर दे रहा है मुझे। सो अभी इस पर्टिकुलर स्कोर किस चीज़ के लिए यूजफुल होगा? सो सिंपल एग्जांपल आपको एक एग्जांपल यूज केस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। इतना लीड एंट्री प्रोजेक्ट डेवलप करके ईच यूजर के लिए ये अग्रीगेटेड स्कोर क्यों दे रहा है, सो उस स्कोर के कैसे यूज होता है। सो सिंपल एग्जांपल अभी हम कंपाउंड फाइनेंस का एग्जांपल लेते हैं। सो कंपाउंड फाइनेंस में अगर आपको लोन लेना है तो आपको कोलैटरल रखना होगा, एंड आपका कोलैटरल फैक्टर जो है अभी 75% है फॉर एवरीथिंग। सो एनी यूजर कंपाउंड फाइनेंस में गया है तो कोलैटरल फैक्टर 75% ही है। सो 75% कोलैटरल फैक्टर का मतलब ये है कि अगर आपके पास $100 वर्थ ऑफ इथेरियम आप स्टेक कोलैटरल के लिए रखा तो आप $100 के ऊपर 75% मतलब $75 वर्थ ऑफ क्रिप्टो लोन में ले सकते हैं। सो उसका बेसिक यूज केस है कंपाउंड फाइनेंस का। डिपॉजिट स्टेक करो उसके ऊपर 75% कोलैटरल ले सकते हैं, एंड वो कोलैटरल फैक्टर 75% सारा यूजर्स के लिए सेम है। सो अगर आप ज़्यादा दिन तक लोन ले रहा है या आप यूनिसेफ में बहुत अच्छा लिक्विडिटी प्रोवाइड किया फिर भी आपका 75% ही रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है एंड फिर भी आपका 75% ही कोलैटरल रेशियो रहेगा। सो वो एक डिसएडवांटेज हो सकता है इन ए लॉन्ग टर्म। सो अभी कंपाउंड फाइनेंस अगर लीड एंट्री के साथ पार्टनर करके उसका एसडीकेस यूज करके लीड एंट्री का डीआईडी स्कोर उसके पास अवेलेबल है, तो अभी कंपाउंड फाइनेंस क्या कर सकते हैं, बेस्ड ऑन लीड एंट्री डीआईडी स्कोर वो डिफरेंट कोलैटरल फैक्टर दे सकते हैं बेस्ड ऑन द लीड एंट्री स्कोर। फॉर एग्जांपल मेरा लीड एंट्री स्कोर बैड है, सो अब तब मेरा डिफॉल्ट कोलैटरल फैक्टर इंप्लीमेंट होगा। सो 75% लोन ले सकता मैं। अगर मेरा कोलैटरल डीआईडी स्कोर, डीआईडी मतलब डिसेंट्रलाइज्ड आईडी स्कोर, सो लीड एंट्री का डीआईडी स्कोर अगर मेरा अच्छा है तो मुझे 90% तक कंपाउंड फाइनेंस लोन दे सकते हैं। सो ये एक अच्छा यूज केस हो सकता है बोथ फॉर कंपाउंड फाइनेंस एंड फॉर द यूजर्स एज वेल। सो जो भी यूजर्स इसमें आ रहा है, सो अगर मेरा लॉन्ग टर्म के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है एंड मुझे भी 75% लोन दे रहा है तो कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। सो अभी इस पर्टिकुलर डिफरेंस ला सकते हैं कंपाउंड फाइनेंस बेस्ड ऑन द लीड एंट्री डीआईडी स्कोर। सो ये इसका वन यूज केस है। सो सिंपल ओनली कंपाउंड फाइनेंस यूज केस है। सो इसी टाइप के सेम लीड एंट्री डीआईडी स्कोर यूज करके मल्टीपल डी एप्स इंटीग्रेट करके उसको डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम कंपाउंड फाइनेंस में इसको लोन ले रहे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी रहेगा। सो उसको भी फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रख सकते हैं। सो सेम लाइक बैंक्स। सो अगर आपका लीड एंट्री डीआईडी स्कोर ज़्यादा है तो आपको कम इंटरेस्ट पे करना होगा, एंड अगर आपका लीड एंट्री स्कोर कम है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा। सो वो भी एक अनदर यूज केस ला सकते हैं बोथ फॉर कंपाउंड फाइनेंस एंड जो भी कंपाउंड फाइनेंस यूजर्स है उसको भी। सो ये कंप्लीट डीफाई इकोसिस्टम को नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा थ्रू दिस लीड एंट्री डीआईडी स्कोर। सो इसीलिए ये लीड एंट्री प्रोजेक्ट एक सॉलिड प्रोजेक्ट है एंड इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, एंड इसका करंट डीफाई स्पेस में एक गेम चेंजर हो सकता है थ्रू दिस यूज केस। सो अभी हम यूज केस के बारे में बात किया। सो अभी हम टोकन इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फॉर एग्जांपल जो भी यूजर्स है लीड एंट्री में अभी 2 यूजर्स है, वो एक है एग्रीगेटर इंडिविजुअल्स एंड एक है डी एप्स। सो इंडिविजुअल्स को क्या करना होगा, सो इंडिविजुअल्स को लीड एंट्री को ऐप यूज करके उसका डिटेल सबमिट करके एक उसका लीड एंट्री डीआईडी स्कोर जनरेट करना होगा। सो फॉर एग्जांपल लीड एंट्री ऐप मुझे इंस्टॉल करके मेरा मेटामास्क वैलेट से ऑथराइज किया तो लीड एंट्री मेरा हिस्ट्री देके, क्रेडिट हिस्ट्री देके और लिक्विडिटी हिस्ट्री देके मुझे एक लीड एंट्री डीआईडी स्कोर जनरेट करके देगा। देन फॉर एग्जांपल कंपाउंड फाइनेंस लीड एंट्री से टाई अप करना है तो लीड एंट्री का रन टाइम एंड लीड एंट्री का एसडीकेस यूज करके मेरा लीड एग्रीगेटर आइडेंटिटी को एक्सेस कर सकते। सो अभी मैं सेम उस पर्टिकुलर लीड एंट्री आईडी से उस वैलेट से मैं डी ऐप में जाके, जो डी ऐप है वो कंपाउंड फाइनेंस है, उसमें जाके मेरा वैलेट से मैं लोन लेने के लिए ट्राई किया तो तब ये पर्टिकुलर डी ऐप जो है इधर कंपाउंड फाइनेंस ऐप वो लीड एंट्री एग्रीगेटर को रिक्वेस्ट भेजता है। सो ये सो एंड सो हर्षा यूजर, इसका वैलेट एड्रेस ये है, इसका डीआईडी स्कोर क्या है। सो तुरंत लीड एंट्री मेरा स्कोर डी ऐप को सेंड करेगा एंड बेस्ड ऑन माई स्कोर कंपाउंड फाइनेंस मेरा इंटरेस्ट रेट एंड मेरा कोलैटरल फैक्टर डिसाइड करेगा। ये सारा डिटेल स्पॉट में हो जाएगा, ऑल थ्रू एसडीकेस एंड थ्रू एपीएस होता है। सो ये इसका यूज केस है। सो इसमें बेसिकली लीड एंट्री का 4 एप्लीकेशंस है, 4 प्रोडक्ट्स है। वो है
लीट एंट्री ऐप एंड लीट एंट्री क्लाइंट सर्विसेज, ये दोनों जो है इंडिविजुअल्स यूज करते हैं जस्ट लाइक अस। एंड अनदर 2 एप्लीकेशन जो है लीट एंट्री रन टाइम एंड लीट एंट्री SDK, सो ये दोनों जो है डी एप्स यूज करते हैं फॉर डेवलपर्स। सो इन दोनों इंडिविजुअल्स एंड डेवलपर्स के लिए इस पर्टिकुलर लीट एंट्री प्लेटफॉर्म में यूज करना है तो उसको LIT टोकन्स को यूज करना होगा एज ए फीस। सो कंप्लीट इकोसिस्टम लीट एंट्री टोकन के ऊपर ही रहेगा। सो आपके पास लीट एंट्री टोकन है तो आप इस पर्टिकुलर टोकन ID जनरेशन के लिए भी काम आएगा एंड आप डी ऐप जो है उसको आइडेंटिटी जनरेट करके उसको स्कोर के हिसाब से एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये है इस पर्टिकुलर लीट एंट्री का कंप्लीट टोकन इकोनॉमिक्स एंड इसका लाइफ साइकिल एंड इस कंप्लीट प्रोडक्ट का डिटेल्स। सो अभी लीट एंट्री फाइनली बाइनेंस में आ रहा है, सो बाइनेंस लॉन्च पूल में आ रहा है। सो अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो बाइनेंस लॉन्च पूल में लीट एंट्री का लिस्टिंग हो रहा है। सो बाइनेंस लॉन्च पूल के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया उसके बारे में। सो बाइनेंस लॉन्च पूल क्या है, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना, वो सारा डिटेल्स उस वीडियो में रहेगा, जाके वो वीडियो चेक कीजिए। सो अभी इसका लीट एंट्री का डेट्स चेक करते हैं। सो इसका मेन डेट्स ये है कि 29 जैन टू 27 फरवरी लीट एंट्री का स्टेकिंग पीरियड, फार्मिंग पीरियड होगा एंड इसमें टोटल 3 मिलियन लीट एंट्री टोकन्स फार्म कर सकते हैं एंड टोटल 3 मिलियन LIT टोकन्स फार्म कर सकते हैं एंड इसका इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई होगा अराउंड 18 मिलियन टोकन्स इन सर्कुलेशन। सो एंड इसका प्राइवेट सेल राउंड, वेरी इंटरेस्टिंग प्राइवेट सेल राउंड, इसका प्राइस था $0.25 मल्टीप्लाइड बाई 18 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई दिया तो हम ओनली $4.5 मिलियन मार्केट कैप हो रहा है इसका एंड ये एक Polkadot है एंड इसका सॉलिड प्रोजेक्ट भी है। सो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर टोकन का प्राइस इजीली 10x हो सकता है, $2.5 इजीली टच हो सकता है। वो इसीलिए बता रहा है, आपको हिस्टोरिकल डाटा दिखा दूंगा बाइनेंस लॉन्च पूल का। सो सिंपल वे, सो बाइनेंस लॉन्च पूल में बहुत सारा प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आया है, इसमें सिंपल रिसेंट वन दिया तो हम रीफ फाइनेंस। सो रीफ का प्राइस देख सकते हैं ऑलमोस्ट अभी इसका मार्केट कैप है $62 मिलियन। सो अगर 4.2 इंटू 10 किया तो भी इसका ओनली $45 मिलियन मार्केट कैप होगा हमारा लीट एंट्री का, बट रीफाइनेंस का 62 मिलियन मार्केट कैप है। एंड सेम लॉन्च पूल का अनदर प्रोजेक्ट हम देख सकते हैं इसका अल्फा करके। सो अल्फा का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट $365 मिलियन मार्केट कैप एंड ये 85 रैंकिंग में कॉइन मार्केट कैप में, ह्यूज मार्केट कैप। सो मतलब अल्फा मार्केट कैप रीच हुआ तो लीट एंट्री का ऑलमोस्ट 80x होने का चांसेस है, बट होप करते हैं। सो मे बी स्टार्टिंग में इतना नहीं रहेगा, सूनर और लेटर लीट एंट्री का वन आफ्टर द अदर अनाउंसमेंट्स आते रहेगा। सो जब न्यू टाइप्स हो रहा है, उसका यूज केस रियल वर्ल्ड में यूज हो रहा है, तब इसका ह्यूज पंप होने का चांसेस है। सो लिस्टिंग के टाइम में आप प्राइस देख के एंट्री लीजिए, सो आपको फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट देने का चांसेस है। सो सिंपल आपको अल्फा का ग्राफ दिखा दूंगा, अभी का ग्राफ है ये $2 के आसपास है। अगर मैं इसको जूम किया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आप देख सकते हैं, जूम किया तो इसका नवंबर का प्राइस ऑलमोस्ट $0.1 था, अभी इसका प्राइस $2.14। सो ये भी अल्फा भी एक बाइनेंस लॉन्च पूल का टोकन है। सो ये इसका कंप्लीट प्राइस प्रिडिक्शन है। सो मेरे हिसाब से LIT टोकन्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न देने का चांसेस है बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट। सो एंड उसका पार्टनरशिप्स होने के बाद इसका और भी ज़्यादा रिटर्न होने का चांसेस है। सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, लीट एंट्री ऑलरेडी हमारा यूज़र जो भी मेरा सब्सक्राइबर्स है थ्रू क्रिप्टो यूनिवर्स, हम लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पूल किया है। ऑलमोस्ट अराउंड 6 मेंबर्स इन द कम्युनिटी को लकी विनर सेलेक्ट करके हम उसको भी ये एलोकेशन दिया फॉर प्राइवेट सेल एलोकेशन। सो इमेजिन कीजिए अगर वो 10x और 100x हुआ तो एक प्रोजेक्ट से वो उसका लाइफ चेंज हो जाएगा। सो आपको भी इस टाइप का प्राइवेट सेल एलोकेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके एक्टिव रहना। एंड इस पर्टिकुलर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पूल्स भी हम फ्यूचर में भी लेकर आ रहे हैं। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट लीट एंट्री। एंड ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए एंड जो भी डाउट्स और क्लैरिफिकेशन है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।